सर, ये जो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जिस तरीके से इस मुद्दे ने अभी जगह बनाई है लोगों के बीच में और ये लगातार बनाता चला जा रहा है जगह, क्या ये लगता है कि इंडिया के लिए ये मुद्दा संजीवनी साबित होगा? इंडिया यानी सियासी दलों का जो गठबंधन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए राम प्रकाश जी, इस वक्त देश की राजनीति में अगर देखा जाए तो बहुत ही परिवर्तनकारी पहल की है इंडिया गठबंधन ने। आपको याद होगा, नई पीढ़ी को हो सकता है उतना याद न भी हो, कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर रहे थे और उसके बाद समाज जिस तरह से उद्वेलित हुआ, एक आलोड़न समाज के भीतर से प्रकट हुआ, लगभग वैसा ही अब होने जा रहा है। हम सब जानते हैं ये आंकड़े नहीं भी आते, जो जातिगत जनगणना के बिहार के आंकड़े हैं, और अब पूरे देश में कांग्रेस और उसके नेता और इंडिया गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि पूरे देश में गिनती कराएंगे। अगर ये आंकड़े अभी नहीं भी आते तब भी मोटे तौर पर तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सवर्ण समाज है उसकी संख्या कितनी है, बाकी के लोग इस समाज में कितने हैं। और ये वो समाज है जो सदियों से उपेक्षित, पीड़ित, उत्पीड़ित होता आया है। इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को, सामाजिक सपनों को एक बार हवा दी गई थी मंडल आयोग की सिफारिशों के समय, और अब ये दूसरा अवसर है जो देश में पहली बार होने जा रहा है कि वाकई में किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी संख्या सामने आ जाए तो सरकार के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, समाज के संसाधन, उनका न्याय संगत बंटवारा हो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो नारा है ये चरितार्थ होगा तभी जब गिनती पूरी हो जाएगी। अब दूसरा सवाल इसमें ये पैदा होता है कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें किसे नफा नुकसान इसमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन, उसके बगल बच्चा जो दल हैं, वे परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सवर्ण मध्यम वर्ग की राजनीति है। आज से 10-20 साल पहले तक तो बीजेपी को बनियों की पार्टी कहा जाता था कि बनिया पार्टी है, बनिया ब्राह्मणों की मान लीजिए। मध्य प्रदेश में अभी मुश्किल से 6 महीने पहले की ये घटना है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री एक सज्जन थे, मुरलीधर राव, उन्होंने एक मीटिंग में ये तक कह दिया था कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण है और दूसरी जेब में बनिया है। उनकी यानी बीजेपी या संघ की एक जेब में बनिया, एक जेब में ब्राह्मण। लेकिन नरेंद्र मोदी के उभार के बाद, खास तौर से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह खुद को पिछड़ा बताने का ढोल पीटा, ओबीसी बताया, और उसके बाद एक लामबंदी बीजेपी के पक्ष में हुई, ये पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की, उस जमीन को ही बीजेपी के हिस्से से वापस लाने की कोशिश अब ये इंडिया गठबंधन कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे सामाजिक न्याय की लड़ाई है, लोगों को उनका वाजिब हक मिले संख्या के आधार पर, ये सब आदर्श बातें हैं। लेकिन अंततः राजनीतिक दल, राजनेता कोई भी कदम उठाता है तो उसका नेतार्थ, उसका फलितार्थ वोटों में ही होता है। और अगर ये लोग भी वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका कैसे मुकाबला करेगी, वो कैसे और कब तक इससे मुंह चुराती रहेगी कि ये गिनती होने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले भोपाल में एक सभा में, एक शायद 25 तारीख को आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जाति की राजनीति करना चाहती है। तो मुझे हंसी आती है कि जो राजनीतिक दल सांप्रदायिक राजनीति करता है, जो धर्म के आधार पर विभाजन की बात करता है, उसे जाति जनगणना से इतनी पीड़ा हो रही है कि उसका शिखर पुरुष राजस्थान में जाकर एक घटना का उल्लेख करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जैसे जैसे ये मुद्दा और आगे बढ़ेगा, कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में भी कह रखा है कि उनकी सरकार बनी तो वे जातीय जनगणना कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इस मुद्दे पर कॉर्नर होती मुझे दिखाई दे रही है।